इस लड़की ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने कुतर्क किया था रामायण और भगवान श्री राम पर। और कहीं ना कहीं वो वीडियो ज्यादा चलने की वजह से इसे ये लगने लग गया कि वाकई इसने बहुत तार्किक बात करी है, बिल्कुल सही बात की है, लोगों के पास उसका जवाब नहीं है, तो ये पूछने आ गई अब इस नई वीडियो लेके कि आखिर इसने गलत क्या किया था। यही समस्या तो है आज इस दुनिया में, ज्यादातर जितने भी लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनको सबको यही लगता है कि वो बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भिड़ नहीं रहे हैं, लोग उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, तो उन्हें ये कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा ही सिर्फ एक इसकी बात पे नहीं कह रहा हूं मैं, हर इंसान को यही लग रहा है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चोर हो, डाकू हो, जुआरी हो, शराबी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो इस दुनिया का, कितना गंदे से गंदा काम कर रहा हो, उसके पास दुनिया भर के तर्क हैं अपने काम को सही साबित करने के लिए। आप बैठ के देखिए किसी उल्टे सीधे सोचने वाले या रिश्वतखोर हो, कोई भी आदमी आपको समझाइए, वो ऐसे ऐसी तर्क देगा कि आपको लगने लग जाएगा कि वाकई यार ये बंदा तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और ये ना करा तो इसका तो जीवन चलेगा नहीं, या दुनिया का भला ही नहीं होगा। रिश्वतखोर भी इसी तरह के तर्क देता है, आपको इसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। आप बात करके देखिए, चोर भी अपने चोरी के बहुत सारे प्रमाण देगा। और ऐसे ही ये सोच रही है कि इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसको लोग जानबूझ के फालतू में ट्रोल कर रहे हैं। तो मैडम मैं आपको एक बात बताऊं कि हर पात्र का, यानी बर्तन का, कटोरी हो, ग्लास हो, बाल्टी हो, जो भी हो, सबका एक साइज होता है, उसकी क्षमता होती है, उसमें उतनी ही चीजें आएंगी जितनी उसकी क्षमता है। ऐसे ही एक दिमाग का भी एक क्षमता होती है, तो आपके दिमाग की जितना विकास हुआ, जितनी उसकी क्षमता है, आपको उतना ही समझाया जा सकता है। और किसी की ड्यूटी नहीं बनती है ना, किसी को कोई फर्क पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल हर बेवकूफ गधा आदमी यही सोचने लगा कि उसे लोग समझाएं, उसने ये तर्क की बात करी है, उसे ये समझाए, क्यों समझाए भाई, क्या फर्क पड़ता है हमें, तुम कुछ भी सोचो। अब यही इसको जो अपने ऊपर भरोसा है वो इस बात पे है क्योंकि इसकी वीडियो बहुत चली। इस दुनिया में कितनी भी बुरी से बुरी चीज हो, सबसे ज्यादा कस्टमर दुकान दारू की, शराब की दुकान पे होते हैं, तो इसका मतलब शराब अच्छी है। कहीं क्लब हो, जुआ खेलने का अड्डा हो, या कहीं ठेका हो, या कहीं कोई कोठा हो, या और बुरी से बुरी नशेड़ी जगहों हो, किसी भी जगह चले जाओ आप, बहुत भीड़ होती है, लेकिन उसका कहीं से भी ये मतलब नहीं निकलता कि वो जगहें अच्छी हैं और उनको लोगों को फॉलो करना चाहिए। देखिए गलत जगह का तो यही मतलब बनता है। अब ऐसे ही इस लड़की को भी यही लगने लगा, जहां तक कि इसका वो जो तर्क है, जिसको जो कुतर्क कर रही है रामायण के ऊपर, उसमें भी साफ साफ है कि हालांकि इतना आसान नहीं है उसे समझना, रामायण को समझना इतना एक बार में या दो बार में पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए तो असंभव है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के लिए मूर्छित होने पर वो संजीवनी बूटी मंगवाई थी, और वो भी तब जब वैद्य ने उन्हें बताया था, क्योंकि वो मूर्छित होने पर ही काम करती है, मरे हुए पर काम नहीं करती। और भगवान लक्ष्मण मरे नहीं थे, वो जीवित थे, वो सिर्फ मूर्छित हुए थे, तो उनको वो संजीवनी काम कर सकती थी। और ये कह रही है कि जो और मरे थे उनको क्यों नहीं खिलाएगी, तो मरे हुए लोगों के लिए वो किसी तरह की दवाई नहीं थी, वो वहां काम नहीं आ सकती थी। हालांकि ये आंसर भी पूरी तरह सही हो, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये समझ रहा हूं और मुझे ये लगता है। फिर भी मैं इसको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, और जो लोग इसको, क्योंकि इसके कुतर्क को अच्छा समझ के, क्योंकि उन्हें सनातन पर सवाल उठाने हैं, सनातन को उल्टा सीधा बोलना है, इसलिए लोगों ने लाइक भी किया, काफी लोगों ने उसे शेयर भी किया। इसको इसी बढ़ावे के साथ इसे लगने लगा ये तो लीडर बन गई और दुनिया को अब ये चलाएगी। कहीं ना कहीं कई बार पागल को, शराबी को भी यही लगने लग जाता है, क्योंकि लोग उसे छेड़ नहीं रहे होते हैं, उसे कुछ कह नहीं रहे होते, तो ये लग रहा है सब उससे डरने लगे, और सब उससे कोई पीछा इसलिए नहीं डर रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर हो गया या बहुत बुद्धिमान हो गया, नहीं, सबको पता है कीचड़ है, इसको हाथ लगाओगे तुम गंदे हो जाओगे। इसलिए बचने वाले लोग भी, ऐसे लोग अपने आप को घमंड करने लग जाते हैं, अगर कोई किसी से बचे तो उसे अपने आप को विद्वान लगने लग जाता है, जबकि ये नहीं पता तो दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी है, और वही तो ये भी ऐसी ही है उनमें से। धन्यवाद।